टैग बनाए मिस्टेक होम पे रखता है जो कि इशू करें एक्सटेंडेड ऑपरेटिंग प्रोसीजर को, ताकि लॉ इन्फोर्समेंट ऐसी ट्रेन हो सके। ठीक है, इसमें तो इंडिया पर रिजल्ट क्या है, क्रिप्टो करेंसी रेगुलेशन ऑफ ऑफिशियल डिजिटल बिल 2000 के जो कि वेरिएबल नहीं हुआ, प्रोविजन ऑफ मनी लेटरिंग एक्ट 2002 जो कि फॉरवर्ड करता है किसी फॉरवर्डेड कंपनी को पीओसी में यूज़ करने के लिए पैसे को जनरेटेड क्रिमिनल ट्रांसफर करने में। ठीक है, इंडियन पेनल कोड है क्रिएशन ऑफ बोगस वेबसाइट साइबर फ्रॉड लाइक पासवर्ड थे सब पनिशेबल। इन्फॉर्मेशन एक्ट 2000 है जो कि सेक्शन 66 में आता है, रेडियल करता है एंटी को हाउ क्रिप्टो थ्रेटेड कैसे थ्रेटेड है इंटरनेट सिक्योरिटी को प्रॉब्लम करता है, ट्रेन करता है क्रिप्टो वॉलेट को और इफेक्ट करता है इंडिविजुअल कंप्यूटर को, इन्वायरमेंट क्लिप करके CO2 रिविजन करता है, इन्वेस्टमेंट रिस्क और रेगुलेटरी है, रेगुलेटरी नहीं है। ठीक है, रेगुलेटरी नहीं है। ठीक है, वे फिर देखो इंडिविजुअल क्रिप्टो वॉलेट मान लो कि लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी का भी खुद का वॉलेट होगा जिसपे वर्चुअल डिजिटल एसेट जो सीज्ड होगा वो रखेंगे, प्रॉपर रेगुलेशन रखेगा, फ्रॉड डिटेक्शन हो जिसपे जिसको इम्प्लीमेंट करेगा, ऑटोमेटिक AML फ्रॉड डिटेक्शन करेगा, लीगल फ्रेमवर्क हो जाए, अवेयरनेस होना चाहिए। ठीक है, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स देख लो। पहली बात, कंट्री जो ग्रे लिस्ट में कौन कौन से है मेफेस ये होगा, उसको क्या होगा, IMF वर्ल्ड बैंक ADB से लोन लेने प्रॉब्लम हो, प्रॉब्लम इन गेटिंग लोन फ्रॉम IMF वर्ल्ड बैंक ADB एंड अदर रिडक्शन। ठीक है, रिडक्शन किस में होगा, इंडस्ट्रियल ट्रेड में या फिर इंटरनेशनल बाइकआउट में। ठीक है, ईरान नॉर्थ कोरिया इस ब्लैक लिस्ट में है। ठीक है, पाकिस्तान, सीरिया, यमन, UAE, जमैका, म्यांमार, तुर्की का मीडिया ये सब ग्रे लिस्ट में। ठीक है, ब्लैक लिस्ट को तो ईरान और ये नॉर्थ कोरिया और ये ग्रे लिस्ट में बता ही चुका हूँ। ठीक है, अब ये एक्चुअली है कि इंटरकॉर्बिटल बॉडी जो कि मॉनिटरी काउंटर को ट्रेड फाइनेंसिंग को रोकता है। ठीक है, AML और CFT पैरामीटर को क्या होती है, विजुअल सिग्निफिकेंस जो FATP कम्बैट करते हैं, टेररिज्म को मनी लॉन्ड्रिंग करते हैं, कॉपरेशन को रोकते हैं, बेटर लेजिस्लेशन फॉर IFM इंक्लूड न्यू और इमर्जिंग थ्रेट होता है, फोकस डेपोजिटरी चैलेंज को से ट्रेस्ट ऑफ सेलेक्टेड हो गया, ट्रांसपेरेंसी वर्किंग माना चाहिए, डोमेस्टिक कोऑर्डिनेशन नहीं है। ठीक है, कैपेसिटी क्वेश्चन ऑफ कंट्रीज है, ऑपरेशन चैलेंज है, न्यू है चैलेंज है, साइबर फ्रॉड ऑफ लीगल ट्रैफिक ऑफ वाइल्ड लाइफ हो गया। वे फॉरवर्ड क्या होगा तुमको, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क डालो, इंप्रूव कॉरिडोर कॉपरेशन को कंप्लायंस मैकेनिज्म सही करो, कॉपरेशन को प्राइवेट सेक्टर के साथ अडेप्ट करो टेक्नोलॉजी। ठीक है, इंडिया का मॉडल क्या है कि स्ट्रिक्ट इंटरफेस होता है कि नो योर कस्टमर KYC करो फिजिटिव क्रेडिट 2018 में फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिटी बैंक के लिए। ठीक है, आई फॉर स्पेशल एक्ट टू फर्स्ट बाय नॉर्थ ईस्ट, असम नागालैंड मणिपुर में है ये फिलहाल। ठीक है, पावर इम्यूनिटी टास्क फोर्स को डिस्टर्ब एरियाज में। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट में गवर्नर या फिर स्टेट ऑफ का डिक्लेयर करता है कि इसे होगा, अरेस्ट करता है किसी को बिना वारंट का और स्टॉप और सर्च करता है पूरे व्हीकल को। ठीक है, असम जम्मू कश्मीर नागालैंड मणिपुर लद्दाख यहाँ है और पार्ट्स ऑफ अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, अब पसपा नॉर्थ ईस्ट का इंसर्जेंसी हटता है यहाँ से, ये पोजिशन मणिपुर में का 3 नागा डोमिनेटेड एरिया सेनापति तमलुक और उखरौल यहाँ पे है ये। ठीक है, और ये देखो सेसेशनिस्ट और नेशनलिस्ट मूवमेंट को रोकता है, ये ग्रेजुअल विथड्रॉल होगा, विथड्रॉल का मिजोरम 1980 में हुआ, त्रिपुरा में 2015 से, मेघालय 2018 से। सिग्निफिकेंस ऑफ द एक्स्ट्राऑर्डिनरी लॉ और ऑर्डर हो जिसमें होता है सिक्योरिटी गैप को दूर रखता है, जो प्रॉब्लम क्या ह्यूमन राइट प्रॉब्लम होता है, फंडामेंटल राइट्स और ब्लैंकेट इम्यूनिटी होता है। ठीक है, अभी देखो सुप्रीम कोर्ट बढ़ेगा सेक्शन 4 और 5 में आता है, और ये कहता है नॉट यूज एक्सेसिबल रिटर्नरी फोर्स, नहीं करो इवन मतलब रिटर्नरी फोर्स नहीं इसको अगर डिस्टर्ब एरिया तब भी। ठीक है, BP जीवन रेड्डी कमेटी है क्या पर व्यू ऑफ ऑर्डिनरी क्रिमिनल लॉ तो चाहिए ना कि आर्मी लॉ को, बल्कि ऑर्डिनरी क्रिमिनल को करना कि आर्मी लॉ को होता है। संतोष हेगड़े कमेटी ने भी यही बोला था, फिफ्थ रिपोर्ट ऑफ द सेकेंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिपोर्ट में यही बोला कि बच्चों हटा दो, और यूरोप से उन्होंने इसका अगेंस्ट में प्रोटेस्ट भी किया था। ठीक है, वे हेड क्या जस्टिस डोंट ट्रस्ट डालो किस पे रखो। ठीक है, लोकल लेवल एंड लोकल लेवल लॉ एंड ऑर्डर में से देखो और से आने दो। ठीक है, अब सॉर्टेड देखो मिलिट्री स्पीड देखो स्टॉकहोम सिप्री ने क्या बोला था कि रिसर्च और कॉन्फ्लिक्ट टूर्नामेंट्स रिसर्च मतलब रिसर्च को तो कॉन्फ्लिक्ट टूर्नामेंट्स आर कंट्रोल एरिया में। ठीक है, 5 लार्जेस्ट स्पीडर को US चाइना इंडिया UK रसिया। ठीक है, इसकी प्रोड्यूस स्टार्ट डेफ कनेक्ट 2.0 में, डेफ कनेक्ट 2.0 ये स्टार्टअप आईडेक्स प्राइस ये तो 1.5 करोड़ से लेकर 10 करोड़ तक देता है। ठीक है, इकोसिस्टम और इसेंशियली टू फॉस्टर इनोवेशन प्लेस एंटरप्रेन्योरशिप टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट में हेल्प करता है। आईडेक्स क्या तो ऑपरेशन फ्रेमवर्क है जो कि डिफेंस इनोवेशन ऑर्गेनाइजेशन के लिए है, और स्पेशल पर्पस व्हीकल है जो कि मिस्टर डिफेंस कर रहा था। डिस्क 6 ये कहता है VOD ने पार्टनरशिप किया अटल इनोवेशन मिशन के साथ। I40 इनोवेट फॉर डिफेंस इंटर्नशिप ये कहता है 2 month लॉन्ग एक्सेलेशन प्रोग्राम है जो कि कट करता है रेटर को, अदर मेजर्स टेकन को सृजन पोर्टल जो कि प्रोवाइड करता है डेवलपर सपोर्ट को, MSME स्टार्टअप इंडस्ट्री को, ताकि इम्पोर्ट सब्सिट्यूशन हो। रिफॉर्म हो चाहिए ऑफसेट पॉलिसी इन डिफेंस एक्विजिशन पॉलिसी में। ठीक है, रिफॉर्म चाहिए ऑफसेट पॉलिसी डिफेंस एक्विजिशन में। न्यू साइबर सिक्योरिटी गाइडलाइन ये कहते हैं इंडिया कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम सर्ट इन इंडियन है जो कि मैंडेटरी करता है सारे साइबर क्राइम को 6 घंटे के अंदर मैंडेटरी है कि आप बोलो सर्टिंग को करो। मैंडेटरी इनेबल लॉक्स ऑफ ऑल और मेंटेन करो सिक्योरिटी, मतलब मैंडेटरी इनेबल करो लॉक्स को सारा ICT सिस्टम को और मेंटेन करो को सिक्योरिटी पर्पस के लिए। वॉलिडेट के फर्जर प्राइवेट नेटवर्क है, क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर्स को रजिस्टर करो 5 years या फिर ज़्यादा ड्यूरेशन के लिए लॉक्स है।
ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स जिसे टू है, ठीक है, इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन इशू करेगा, ठीक है। अब देखो इंडियन साइबर कम्युनिकेशन कोऑर्डिनेशन सेंटर है जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, तो साइबर सुरक्षा केंद्र है, बॉटनेट क्लिनिक और मालवेयर एनालिसिस है, नेशनल साइबर सिक्योरिटी इंसिडेंट रिस्पॉन्स सर्विस एनसीएक्स इंडिया, ये कहता है ट्रेन करता है सीनियर मैनेजमेंट को, टेक्निकल प्रोफेसर को साइबर थ्रेट और हैंडलिंग साइबर इंसिडेंट, ठीक है। नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल सेक्रेटारिएट इसको इसको कॉन्टेक्ट करता है, ठीक है, एनसीएक्स को, ठीक है। एक्सरसाइज रूल्स है क्लैबिटिव टू 2020 इंडिया एस सेल्स का है, वरुणा क्या है, इंडियन और फ्रेंच नेवी का है, ठीक है। वाक्सिर का 6 और लास्ट सबमरीन है, प्रोजेक्ट ऑफ 75 है जो कि डीजल वाक्सिर का डीजल इंजन सबमरीन है, ठीक है। प्रोजेक्ट 75 ये क्या है, वन ऑफ द टू लाइन ऑफ सबमरीन है, दूसरा कौन सा P75I है, ठीक है। तो P75 क्या पार्ट ऑफ द प्लान ऑफ इंडिजिनस सबमरीन कंस्ट्रक्शन बनाना है, टेक्नोलॉजी दूसरे देश से लेकर खुद का बनाना है, ठीक है। P75 को कलवरी खांडेरी करंज और वेला ये बनाए थे, कौन है मजेगांव डॉक लिमिटेड बनाए थे। पिनाका मिसाइल सिस्टम है, देखो पिनाका MK1 ऑक्सीजन सिस्टम और पिनाका एरिया डेनियल म्यूनिशन सिस्टम, ये हो गया था। 70 किलोमीटर बनाना है, ओवर 45 से ज़्यादा, ठीक है। मल्टी बैरल रॉक लॉन्चर MBR सिस्टम है, हेलिन रहेगा, देखो हेलीकॉप्टर लॉन्च एंटी टैंक गाइडेड सिस्टम है, और थर्ड जनरेशन फायर एंड फॉरगेट क्लास एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल सिस्टम जो कि माउंटेड किस पे होता है, एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर पे, और DRDO ने इसको बनाया, ठीक है। फिर जो थर्ड जनरेशन है उसको बनाया, ठीक है। अब बोइंग P58 क्लासिफिकेशन, ये देखो बोइंग P81 ये तो क्या P स्क्वाड्रन एबल एयर क्वाड्रन है, मल्टी मिशन पेट्रोल एयरक्राफ्ट P81 है। पॉजिटिव इसको बोलते हो कि मल्टी राउंड लॉन्ग रेंज मेरीटाइम कोरिकोसिस एंटी सबमरीन वारफेयर LWF मिस्टर सिविल डिफेंस को करता है। हाइड्रोलिक हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड डिलीवर किया था। एलायंस एयर क्या है, तुमको फर्स्ट कमर्शियल एयरलाइन है, ठीक है। उड़े देश का आत्मा करेगी ये स्कीम है, जिससे मतलब क्या है कि तुमको डोनेट किया तुमको, तो हमने इंडिजिनस एयरक्राफ्ट बना रहे हो वो उड़ाओगे, ठीक है, उड़ाने के मीटर में। आईपीसी का 6 असेसमेंट रिपोर्ट बनाया जिसको क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन 2020 बोलते हैं, मिटिगेशन चैनल में, ठीक है। रिपोर्ट ऑफ ऑर्गेट में क्या होता है, क्लाइमेट चेंज टू रिपोर्ट ऑफ ग्रुप 1 में क्या होता है, क्लाइमेट चेंज 2001 फिजिकल साइंस में जो ग्रुप वर्क 2 में क्या क्लाइमेट चेंज 2001 इम्पैक्ट पर एडवर्स, मतलब दो ग्रुप है ये और वो, ठीक है। और इससे रिपोर्ट तो पता है सितंबर 2022 में आएगा, ठीक है। पहला वाला अगस्त में था, दूसरा 22 में, फरवरी 22 में, और ये सही हो गया, ठीक है। अब ये देख लो क्या क्या है, IPCC का इंटरगवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन जो कि 1988 में स्टार्ट हुआ वर्ल्ड के द्वारा एड्रेस एनवायरमेंट प्रोग्राम, ठीक है। IPCC क्या है, यूएन बॉडी ऑफ असेसिंग साइंस रिलेटेड टू क्लाइमेट चेंज हो गया, जिसमें स्विट्जरलैंड में प्रिपेयर करता है असेसमेंट रिपोर्ट को, और स्पेशल रिपोर्ट असेसमेंट रिपोर्ट स्पेशल करता है, मेट्रोलॉजी रिपोर्ट करता है, ठीक है। IPCC क्या है, तो IPCC US प्रेसिडेंट एल गोरे ने मिलकर करते हैं डायरेक्टली अवार्ड, इसको नोबेल प्राइज मिला गया था। अल गोरे और IPCC दोनों को मिलकर 2007 में नोबेल प्राइज मिला था, ठीक है। इसमें और कुछ काम का है नहीं। ये देख लो रिपोर्ट क्या क्या बोलता है, कार्बन डाइऑक्साइड रिमूवल करो, पॉलिसी रेगुलेटरी इंस्ट्रूमेंटल मिटिगेशन करो, फाइनेंस फ्लो को इंटरनेशनल कोऑपरेशन थ्रू डेवलप, ठीक है। यूनिफॉर्म कार्बन ट्रेडिंग मार्केट, देखो कार्बन ट्रेड क्या होता है, इसको कार्बन इमिशन ट्रेसिंग बोलते हैं, और ये मार्केट बेस्ड मॉडल है, बाई और सेल करने के लिए परमिट और क्रेडिट को, जो कि अलाउ करता है परमिट होल्डर को, ताकि कार्बन डाइऑक्साइड निकले। कैपोर्ट ट्रेड में इसको बोलते हैं, क्योटो प्रोटोकॉल में लाया गया है 3 सर्च मैकेनिज्म है, ठीक है। मार्केट में इमिशन ट्रेडिंग हो गया, कि डेवलपमेंट मैकेनिज्म CDM इसको बोलते हैं, जॉइंट इंप्लीमेंटेशन, ठीक है। आर्टिकल 6 के अंडर आता है, ठीक है, ट्रेडमेंट का। कैप एंड ट्रेड कैसे मतलब सेट कैप सेट करो, इसको परमिट करो, सेलिंग और बाय करो परमिट को, ठीक है। समझ में इतना ही है, ठीक है। मतलब जितना आपको परमिट उसे कवर करोगे तो आपको वो मिलेगा, उसको इसको बाई करो, ठीक है। सील पे कैसे पैसे कैसे लाएगा, रेट जीरो टारगेट आएंगे, पैसे रेवेन्यू वगैरह एडवर्टाइजर के लिए प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन होगा, ठीक है। अभी देख लो रिन्यूएबल एनर्जी सर्टिफिकेट पैकेज, ये क्या मार्केट में सिस्टमेट है जो प्रमोट करता है रिन्यूएबल एनर्जी को, फैसिलिटेट करता है कंप्लायंस और रिन्यूएबल वाट ऑब्लिगेटरी को बाय ऑब्लिगेट इंडिकेटर, ठीक है। इसका 1 RSC कितना 1 मेगावाट आवर के, ठीक है। ट्रेडेड का अगर सेंट्रल इलेक्ट्रिक रेगुलेटरी कमीशन की अप्रूव करता है और अप्रूव करता है पावर एक्सचेंज को, लाइक जैसे इंडियन एनर्जी एक्सचेंज हो गया, पावर एनर्जी एक्सचेंज को करता है, ठीक है। ट्रेडेड का है कॉमर्शियल सेटल रेट का रेगुलेटरी फ्रेमवर्क होगा, अप्रूव होगा, ठीक है। एनर्जी सेविंग सर्टिफिकेट, ये तुम परफॉर्म ट्रेड और अचीव स्कीप ट्रेडर है, मतलब पैट की स्कीप करता है, और ये मार्केट में रेगुलेशन इंस्ट्रूमेंट है जो रिड्यूस करता है स्पेसिफिक एनर्जी कंजप्शन को एनर्जी इंटेंसिव इंडस्ट्री में, ठीक। 13 सेक्टर है जिसको डिजिटल का जो बोलता है, सेंट्रल गवर्नमेंट इसको इशू करती है, ठीक है। ई सर्ट अभी देखो चैलेंज को डिमांड लोअर बीट हो गया, पार्टिसिपेशन कवरेज हो गया, कॉम्पिटिटिव चैलेंज हो गया, वे फॉरवर्ड का एग्जामिनेशन कैलिब्रेशन फंजिबल पार्टिसिपेशन रेगुलाइज करते ट्रेडिंग पर पीरियड को और वेरीफाइबल परमिट है, ठीक है। प्रधानमंत्री कुसुम योजना, ये देखो फाइनेंशियल और वाटर स्कर्सिटी को दूर करता है, क्लियर करता है, प्रोवाइड करता है क्लियर एरिया मोर देन 35 लाख फार्मर को सोलराइज करके उनके मतलब
क्लीन एनर्जी देता है कैसे, सोलराइज करता है। कंपोनेंट वन में क्या, ए में क्या हार्वेस्ट करता है सोलर एनर्जी, कंपोनेंट बी में क्या है डी डिलेशन ऑफ हार्वेस्ट, मतलब समझ गए, सोलर एनर्जी को हार्वेस्ट दूसरा डी डिलेशन करो, डी सी में क्या इंक्लूड करो सोलेशन ऑफ ग्रिड कनेक्टर इलेक्ट्रिकल पंप को ग्रिड करो, ठीक है। टारगेटेड सोलर कैपेसिटी कितना चाहिए, 30.8 गीगावाट होना चाहिए। स्टेट टोटल ऐसे ना एमएनआरई होता है, पोटेंशियल बेनिफिट का एम्प्लॉयमेंट देता है, डे टाइम रिलायबल पावर देता है के लिए, डीडिजिटलाइजेशन करता है इलेक्ट्रिसिटी सब्सिडी बर्डन होता है, और इंपोर्ट बिल को भी खत्म करता है, ठीक है। चैनल के ग्राउंड वाटर प्रॉब्लम होता है, डिस्कॉम सब्सिडी बर्डन होता है, वीक बेनिफिशियरी टारगेट है, लैंड डेवलप से चला जो इंटर डेवलपमेंट कोऑर्डिनेशन वही हो गया, ठीक है। अभी देखो मेन टाइप ऑफ स्टैंड सोलर पंपिंग स्टेशन, इसमें क्या रोटेटिंग होता है, पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप होता है, दो तरह होता है, एडिशनल पंप पूरे होता है, सबमर्सिबल होगा, सरफेस होगा, डीसी पंप होगा, एसी पंप होगा, ठीक है। वे फॉरवर्ड होगा, स्लाइस करो टैरिफ ऑपरेशनल एफिशिएंसी देता है, इफिशिएंट डिस्कॉम ऑपरेशन है, ठीक है। नीति आयोग इन्होंने क्या निकाला, स्टेट एनर्जी क्लाइमेट इंडेक्स हो गया, एसएससी राउंड वन हो गया। अबाउट द इंडेक्स, इंडेक्स क्या है, तो कोई ट्रैक करता है इफॉर्ट मीट बाय द स्टेट टेरिटरी, ताकि क्लाइमेट और एनर्जी सेक्टर को ये प्रॉब्लम को हटा सके, ठीक है। ऑब्जेक्टिव से रैंकिंग ड्राइव एजेंडा कंपटीशन 6 पैरामीटर, ठीक है। रैंक करता है, ड्राइव करता है एजेंडा कंपटीशन होता है 6 पैरामीटर, जिसमें 27 पैरामीटर को डिस्को परफॉर्मेंस हो गया, एसेस पर्टिकुलर एनवायरमेंट एनर्जी हो गया, क्लीन एनर्जी इनिशिएटिव हो गया, एनर्जी एफिशिएंसी हो गया, एनवायरमेंट सस्टेनेबल न्यू इनिशिएटिव, ठीक है। क्या ट्रेस हम देखो, आउटकम ऑफ एसएससी राउंड वन के रिजल्ट के टॉप स्कोर कौन चंडीगढ़ है, लोएस्ट स्कोर कौन छत्तीसगढ़ है, ठीक है। चंडीगढ़ छत्तीसगढ़, लार्जेस्ट स्टेट में गुजरात हो गया, स्मॉलर स्टेट में गोवा, ठीक है। कंक्लूजन क्या है तुमको, पॉलिसी मेकर ने इंप्रूव किया परफॉर्मेंस को निर्देशन में और प्रमोट किया पीयर टू पीयर लर्निंग को, ठीक है। अब सस्टेनेबल सैंड मैनेजमेंट, ठीक है, सैंड सस्टेनेबल का 10 स्ट्रेटजी वो है यूएनईपी के हिसाब से, ठीक है। अवार्नेस आएगा, पॉलिसी में सेव करेगा कॉमन गोल को सोल्यूशन डालेगा, ठीक है। अभी देखो सेट क्या तुमको माइनर रेगुलर मेटेरियल है जो कि 50% पार्टिकल्स के स्मॉलर से 44 और 15% से कम, स्मॉलर से 75, मतलब 50% 4.7 और 15% 75 से कम, ठीक है। अब ये देख लो रिकमेंडेशन क्या है, स्ट्रेटजिक रिसोर्स है ये, प्लेस बेस्ड पर्सपेक्टिव है, ठीक है। प्रोफेशनल एजुकेशन लाएंगे ताकि इंस्टीट्यूट सर्कुलर करवा रिव्यू कर रेगुलेटरी और इंश्योरेंस बैरियर को डाइवर्सिटी लाएंगे, इंसेंटिव डालेंगे प्राइवेट पब्लिक और प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को। साइड क्या मैनेजमेंट है जो कि पावर करता है स्टेट गवर्नमेंट को ताकि रूल फ्रेम करे, मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट और क्लाइमेट चेंज को फॉर्मुलेट करेगा, सस्टेनेबल सैंड मैनेजमेंट गाइडलाइन 2016 को, इन्फॉर्मेशन मॉनिटरी गाइडलाइन देंगे सैंड माइनिंग 2020 को, ठीक है। अभी देखो प्रॉब्लम क्या है, इन्वायरमेंटल बेस्ट सोसाइटी कंट्रीब्यूशन क्लाइमेट चेंज, ठीक है। अभी देखो अदर मेजर को इन ट्यून विद लोकल नेशनल और रीजनल रियलिटीज को करते हैं, मैप मॉनिटर रिपोर्ट सैंड रिसोर्स को बेस्ट प्रैक्टिस और नेचुरल स्टैंडर्ड यूज करते हैं, ठीक है। ये हो गया। बीजेस और देख लो, नेशनल डैम से अथॉरिटी हो गया, इसमें सर्वेलेंस इंस्पेक्शन ऑपरेशन और मेंटेनेंस ऑफ डैम करता है, 2 स्पेशलाइज बॉर्डर हो गया। नेशनल कमिटी ऑन डैम सेफ्टी हो गया, एनडीएस हो गया, ठीक है। प्रिपेयर करते हैं इमरजेंसी एक्शन प्लान को और कैरी करते हैं डिस्कसिंग स्टडी को, ठीक है। इंडिया थर्ड है यूएसए चाइना नंबर ऑफ डैम के बेस पे, ठीक है। ये हो गया। अभी देख लो महाराजा त्रमनकोर साइन किया, 99 ईयर लीज है ब्रिटिश रूल सर्किस का पेरियार डैम के लिए, ठीक है। अभी तो पंजाब हरियाणा डिस्प्यूट ओवर वाटर सतलज में देखो, पहली बार हरियाणा विधानसभा ने पास किया है, सतलज यमुना लिवर को, ये सतलज और यमुना को लिंक करता है, सरप्लस रवि बीज वाटर को उधर देता है, ठीक है। अब ये देख लो आर्टिकल 2 इनेबल करता है पार्लियामेंट को ही देने के लिए पार्टिसिपेंट रखी स्टेट गवर्नमेंट को फोर्स किया, और इंटर स्टेट वहाँ रिवर वाटर डिस्प्यूट एक्ट है 1957 में, इंटर स्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट अमेंडमेंट 2019 बिल हो गया। मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एक्ट टेनर ऑफ ग्रीन परमिट, देखो इंडियन इन्वायरमेंट क्लियरेंस के देते हैं, रिवर वैली प्रोजेक्ट होता है 13 साल का वैलिडिटी, न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट होता है जिसमें 15 साल का वैलिडिटी है, और बाकी के लिए 10 साल का, ठीक है। 13 रिवर वैली के लिए 15, मतलब एक्सपायरी डेट मान लो उसके क्लियरेंस का ईयर प्रोजेक्ट के माइनिंग इसी को 50 साल के लिए देते हैं, और इसी को हम भेज देते हैं इन्वायरमेंट के लिए 30 साल के लिए होता है, ठीक है। तो इन्वायरमेंट 30 साल के लिए, ठीक है। अब ज़्यादा देर की चाहिए क्योंकि एस्टिमेट ज़्यादा टेक्निकल एड्रेस लोकल कंसर्न होता है वो भी दूर करना होता है, ठीक है। तो सब बढ़ते बढ़ते टाइम लग जाता है, ठीक है। मैंडेटरी क्या है, इन्वायरमेंट प्रोटेक्ट के अंडर है, प्रोजेक्ट को माइनिंग थर्मल पावर प्लांट रिवर वैली इंडस्ट्री चाहिए। जिनेवा बायोडाइवर्सिटी मीटिंग है, जिनेवा स्विट्जरलैंड में डिस्कस करता है पोस्ट 2020 ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क को, स्ट्रेटजिक प्लान है बायोडाइवर्सिटी के लिए, एक की बायोडाइवर्सिटी जो कि एडोप्टेड किया गया COP10 में। रिलीज आउटकम क्या है, रिलीज ऑफ द फर्स्ट नेगोशिएटेड टेक्स्ट ऑफ गोल टारगेट होना चाहिए, सोल्यूशन होना चाहिए फेयर इक्विटेबल शेयरिंग ऑफ बेनिफिट के लिए, डिजिटल सिक्वेंस एड्रेस करता है सॉफ्ट मोबिलाइजर को, मॉनिटर फ्रेमवर्क करता है, फ्रेमवर्क मेराइन कोस्टल बायोडाइवर्सिटी को, ठीक है। CBD कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी सस्टेनेबल यूज इक्विटेबल शेयरिंग ऑफ बेनिफिट होता है, रियो डी जेनेरो में होता है, ठीक है। सोचिए कंजर्वेशन रियो डी जेनेरो, ठीक है। 2 सेगमेंट एक उमर चेहरे का फर्स्ट पार्ट क्या मीटिंग होता है वर्चुअली अक्टूबर 2020, सेकेंड पार्ट में क्या होता है फेस टू फेस मीटिंग होता है मई 2020 में, ठीक है। मदर लिविंग बीइंग इंटिटी, ये देखो पारास्पेक्ट्री मतलब क्या पैरेट ऑफ द नेशन बनाया गया है, गार्जियनशिप स्टेट देता है, गार्जियस ऑफ द स्टेट ऑफ द राइट ऑफ द इंडिपेंडेंट इनेबल टू, जो खुद का नहीं लड़ सकते उनके लिए उसका गार्जियनशिप स्टेट को देता है, ठीक है। डेटा इनेबल टू फाइट देयर ऑन राइट, ठीक है। गंगा यमुना रिवर को दे चुका है ऑलरेडी, जिसको हालांकि बाद में रिजेक्ट कर एनिमल किंगडम को अवियरस एक्वाटिक कम्युनिटी बना दिया था, राइट ड्यूटी लेल ड्यूटी ये 3 चीज़ को देते, ठीक है।
प्रॉब्लम क्या है, एम्बिटी डिफाइनिंग एम्बिटी द हिस्ट्री ऑफ द फंडिंग लीगलिटी क्लास करता है अदर राइट ग्रांटेड के साथ प्रकृत मास्कॉट या स्प्रेड करता है वार्निश अमंग मार्केट्स, ठीक है। अभी देखो प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट है, इस पर क्या नेशनल डैशबोर्ड बनाया गया है एलिमिनेशन ऑफ सिंगल यूज प्लास्टिक के लिए, ठीक है। प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी पोर्टल PER, ये प्लास्टिक पैकेजिंग के लिए था। SUP के रिवर्सल होता है। मॉनिटरी करता है मॉड्यूल को SUP के लिए, CPCB के लिए। इंट्रो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ऑफ ग्राफीन होता है जो कि वेस्ट प्लास्टिक के लिए होता है, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट गंगा कमेटी करता है, मिनिस्टर ऑफ जल शक्ति इसको करता है, गंगा सेक्रेटरी के लिए करता है। यूटिलाइजिंग ऑफ गंगा सेक्रेटरी के किनारे जो उसको यूटिलाइज ऑफ एसेट करता है, मॉनिटर करता है ड्रेन सेलेस फेरी गिरी गंगा, करेक्ट ऑफ द पीपल करता है डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर का चेयरमैन ऑफ DGC है, ठीक है। ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड, ये क्या मुंबई और हैदराबाद ये ज्वाइंटली इसको किया गया ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड। यूनाइटेड नेशन फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन हो गया, अमेरिकन नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन एबो आर्बर्ट फाउंडेशन ने मिलकर इसको किया है। डायरेक्शन स्टेट ऑफ वर्ल्ड वाइड कम्युनिटी एजुकेशन को 5 स्टैंडर्ड है स्टेबलाइज रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए। सेट द रूल, नो दी व्हाट यू हैव एलोकेटेड द सोर्स सेलिब्रेट द ये हो गया। ओलिव रिडली टर्टल, ये चेन्नई में है, इसका एक सेंटर बनाया गया। स्मॉलेस्ट और मोस्ट एविडेंट होता सारे में पैसिफिक अटलांटिक रीजन का वल्नरेबल, ठीक है। इंडियन टेंट टर्टल, ये पंगुसुरा टेंटोरियम में अपेंडिसाइट्स में अपेंडिक्स 2 में आता है, ठीक है। ऐसे लिस्ट कर सकता है। और ये हर्बीवरस, पिछला लगा था कार्निवरस, याद रखना। और ये का ना हर्बीवरस इंडियन टेंट टर्टल, ठीक है। तो सीवीड पार्क, ये क्या है, प्राइम मिनिस्टर ने 32 शब्द योजना बनाया है जिसमें सीवीड और प्राइमेटिव मेराइन नॉन फ्लावरिंग मेराइन अलगी बनाया जिसमें रूट्स स्टीम और लीव्स नहीं होते हैं, ठीक है। अभी देखो स्टोर हाउस ऑफ न्यूट्रिएंट होता है, ये बायोडिग्रेडेबल होता है। केमिकल फर्टिलाइजर, तो फर्टिलाइजर टू इंक्रीज फिश प्रोडक्शन, मतलब फिश बढ़ाता है। इरोजन को रोकता है। टूथपेस्ट कॉस्मेटिक प्लांट भी यूज करता है, ठीक है। टेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन फॉर कस्टमर TFAC, ये कमर्शियल फार्मिंग ऑफ सीवीड भी हेल्प करता है, ठीक है। ग्लोबल लैंड आउटलुक क्या है, तो कोई ये लैंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ रिकवरी रिलीज में करता है। UNCCD इसको मैनेज करता है, ठीक है। ये देख लो। और इसमें यूनिवर्सिटी मैनेज, और इसमें कुछ खास है नहीं। ये देख लो 40% प्लांट डिग्रेड हो जाए, कंजर्वेशन एग्रीकल्चर लो से नो फार्टिल फार्मिंग होता है, ठीक है। ऐसे ही करता है लैंड डिग्रेडेशन रेगुलेटरी को। अमाउंट क्वालिटी ऑफ लैंड डिसाइड सपोर्ट करता है। डिमेंड स्टेबल या फिर इंक्रीज करता है स्पेसिफिक टेम्पोरल स्पेशल स्केल और इकोसिस्टम में करता है, ठीक है। नाइट्रोजन लेवल डिक्लाइन, नाइट्रोजन क्या कोर कंपोनेंट अमोनिया से डिक्रीज होता है। और बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ RNA DNA में भी है, ठीक है। देखो बैक्टीरिया क्या करता है, सॉइल फिक्स करता है अमोनिया में, जो कि प्लांट न्यूट्रिएंट 78% है, ये कलरलेस और इनर्ट होता है, ठीक है। वर्ल्ड माइक्रोपोलिस, कार्बन रेवेन्यू फ्रॉम इंटरनेशनल सप्लाई, तो इम्प्लीमेंट करता है कार्बन प्राइसिंग को ताकि कार्बन रेवेन्यू को यूज कर सके इनेबल एनर्जी ट्रांजिशन में, ठीक है। अभी तो इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन, ये कट करता है एब्सोल्यूट ग्रीन हाउस गैसेस को शिप से और बेनिफिट ऑफ यूजिंग क्या आता है, डिकार्बोनाइज करता है, इंप्रूव करता है रिड्यूस मैरीटाइम पोस्ट, ठीक है। टर्म ट्रेम स्टेज 4, ये क्या फार्म इक्विपमेंट पर ट्रेम स्टेज 4 यूज कर सकते हैं। अप्रैल 2022 से ट्रेम 4 मिशन यूज किया जाएगा, जिसका इंजन 50 से ज़्यादा और कम वाले में 3 भी यूज़ करता है। प्रोजेक्ट में क्या ट्रेम 3 यूज़ करता है, जो 2010-11 में स्टार्ट हुआ था, ठीक है। कार्बन न्यूट्रल पंजाब, पाली जमुई जो कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन करता है, ठीक है। स्टील स्लैग रोड, सूरत में फर्स्ट स्टील स्लैग इंडस्ट्रियल रोड बनाएगा, जो कि बोल्टन स्टील फ्रॉम इम्प्योरिटीज स्टील वही फर्नेस से किया गया। लेस थिकर है, लेस थिकर वो ड्यूरेबल है, ठीक है। एग्रीकल्चर सेक्टर को यूज़ कर सकते हैं ताकि आप करेक्ट करो सॉइल एसिडिटी को, ठीक है। स्टील स्लैग वहाँ भी यूज़ करेगा, एग्रीकल्चर सेक्टर भी यूज ठीक है। देखो यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी का मिशन इनोवेशन है, जिसमें रिप्लेस करते 10% फॉसिल बेस्ड फ्यूल हो गया, फिर केमिकल मटेरियल जिसमें बायो बेस्ड अल्टरनेटिव यूज करें 2030 तक, ठीक है। मिशन इनोवेशन हो गया। अदर 5 मिशन लॉन्च किया गया। क्लीन ए हाइड्रोजन हो गया, ग्रीन पावर फ्यूचर हो गया, जीरो मिशन हो गया, शिपिंग हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड ऑर्बिट ट्रांसफर, ठीक है। अभी तो मिशन इनोवेशन ग्लोबल इनिशिएटिव ताकि कैपिटलाइज करें एक्सेल यूनिवर्सिटी को। क्लीन ए एनर्जी अफोर्डेबल इलेक्ट्रिक इंडिया का फाउंडिंग मेंबर है, ठीक है। क्लीन एनर्जी मिनिस्ट्रियल का क्लीन एनर्जी मिनिस्ट्रियल CM, ये इसमें क्या आता है तुमको, ये हाई लेवल ग्लोबल फॉरम 29 मेंबर कंट्री का, जो कि प्रमोट करता है पॉलिसी प्रोग्राम को, जो एडवांस करता है क्लीन एनर्जी टेक्नोलॉजी को थ्रू शेयरिंग ऑफ नॉलेज बेस्ट प्रैक्टिस के थ्रू करता है, ठीक है। शेयरिंग ऑफ बेस्ट, ठीक है। ग्रीन हाइड्रोजन असम में किया गया, प्रोड्यूस किया गया। स्प्लिट वाटर और वाटर को स्प्लिट करता है हाइड्रोजन ऑक्साइड को ग्लोबल एनर्जी मेथड से, ठीक है। और उसके हाइड्रोजन को यूज कर फ्यूल करता है, ठीक है। ग्लोबल असेसमेंट रिपोर्ट ऑन डिजास्टर, ग्लोबल असेसमेंट रिपोर्ट ऑन डिजास्टर रिस्क टुडे GIDDR इसको बोलते हैं, एडुकेशन मैंडेट किया वही सस्टेनेबल अपने गोल को, ताकि इंक्रीज करें जनरल वैल्यूज को, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट ऑफ द जेंडर, मतलब डिजास्टर का डिस्प्लेसमेंट ऑफ द जेंडर वैल्यूज, ठीक है। स्टेज ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट साइकिल, ये इसमें प्रिवेंशन मिटिगेशन प्रिपेयरनेस पॉसिबल रिकवरी, ये होता है, ठीक है। इनिशिएटिव को NDMA हो गया, और दूसरा क्या कोस्टल डिजास्टर प्रोजेक्ट हो गया। सेंडाई फ्रेमवर्क, ठीक है। चमोली डिजास्टर सेस्मिक एक्टिव होता है, ये पहले सिग्नल ऑफ द राइस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्ट्रक्चर बनता है, ताकि सिर्फ जियो पर क्या सडन रिलीज ऑफ
ग्लोबल लेक आउटपुट फ्लो, ये कहते हैं सेंटर रिलीज ऑफ वाटर है लेक की वजह से, जो कि फेड बाई ग्लेशियर मेल्ट को, जो कि बाद में साइड में बना, तो साइड में जो ग्लेशियर वो मेल्ट होकर तुरंत वाटर रिलीज करता है। स्टडी पॉइंट स्लिप देखो, सी फ्लोर स्प्रेड कर रहा है रेट पे अराउंड 140 मिलीलीटर पर डे के हिसाब से वो कर रहा है 140 और ये क्या था ग्रोइंग माउंटेन एंड चेंज इन मेंटल क्लोन मिक्सर की वजह से हो रहा है, जो कि ट्रांसपोर्ट करता है हीट को अर्थ इंटीरियर से लेकर सरफेस तक, ठीक है। जो इसके प्रोसेस जो कि क्रिएट करता है क्रस्ट को, आउटर मोस्ट सेल ऑफ अर्थ हो गया, टेक्टोनिक प्लेट सेपरेट करता है, अलाउ करता है मैग्मा को फ्रॉम अर्थ टू फिल द गैप, और ये मिड ओशन रीच पे पाया जाता है, मिड ओशन रीच पे पाया जाता है, ठीक है। अब ये देख लो जियोमेट्रिक स्टॉर्म, ये तो होगा स्पेस वेदर प्रेडिक्शन सेंटर है, जो कि नेशनल ओसेनिक और एटमॉस्फेरिक प्रेशर में आ जाता है, और ये कोरोनल मास इजेक्शन के दौरान ये जब कोलाइड करता है अर्थ के साथ, तो इससे जीएमएस बनता है। जीएमएस का डिस्टर्बेंस है अर्थ माइक्रोस्फीयर में, और ये कॉज करता है मैसिव एक्सचेंज ऑफ एनर्जी फ्रॉम सोलर विंड से लेकर स्पेस इन्वायरमेंट में, जो कि सराउंड करता है उसको, ठीक है। इसको उसके साथ डिस्टर्ब करता है जीपीएस को, डैमेज करता है सेटेलाइट को, वोल्टेज सर्च करता है, ठीक है। सी में क्या लार्ज स्पेक्ट्रम ऑफ प्लाज्मा और मैग्नेटिक फील्ड में, जो कि सन कोरोना से निकलता है, पेपर एटमॉस्फेयर से लेते हैं ये, ठीक है। बर्नाल्डी के जो बास्टिन कॉमेट, बर्नाल्डी में कॉमेट क्या है, ये सबसे बड़ा आईसी कॉमेट न्यूक्लियस है जो कि आज तक देखा गया, जो मेड किससे गया है, कॉमेट क्या था, डस्ट और आइस से बनता है, ठीक है। सी यू एन 2014, जी यू एन 2030 इसको बोलते हैं ऑट क्लाउड, यहाँ से सारे कॉमेट यही से निकलता है, ऑट क्लाउड से याद रखना, ठीक है। अब देखो इंटरनेशनल प्लांट बेस्ड फूड वर्किंग ग्रुप, ये क्या न्यू ग्लोबल बॉडी है जो कि सपोर्ट करता है प्लांट बेस्ड फूड सेक्टर को, एसोसिएशन से 7 रीजन और कंट्री साथ करता है, और ये नो एनिमल डेरिवेटिव ग्रेड इसको यूज़ नहीं करता, ठीक है। एनिमल डेरिवेटिव ग्रेड को यूज़ ही नहीं करता है बस।